नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहाय नमः समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और समयसार ग्रंथाधिराज के अंतर्गत परिशिष्ट के अंदर अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने आत्मा का अनेकांत स्वरूप बताया है। वो अनेकांत स्वरूप जो बताया है वो अनेकांत स्वरूप आत्मा में अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ और उन अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन ऐसा करके अभेद करके आत्मा यहाँ पर द्रव्य पर्यायी स्वरूप वाला है। एक सामान्य पने भी अनेकांत स्वरूप यहाँ पर बताएंगे और उस एक सामान्य पने द्रव्य पर्यायी स्वरूप है उसको भी हम अनेकांत कहेंगे। आत्मा अनंत गुण वाला है उसको भी हम अनेकांत कहेंगे। आत्मा अनंत गुण की अनंत पर्याय वाला है वो भी यहाँ पर अनेकांत के अंदर सम्मिलित है। और आत्मा अनंत परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले यहाँ पर जो धर्म है उसको भी यहाँ पर अनेकांत कहेंगे। अनेकांत क्यों कहेंगे? क्योंकि धर्म कितने हैं तो के अनेक है, अनंत है। यहाँ पर शक्तियाँ कितनी है? एक शक्तियाँ भी यहाँ पर अनंत है। एक शक्ति की जो एक पर्याय प्रकट होती है, समझना, एक शक्ति की वो जो पर्याय प्रकट होती है तो वो यहाँ पर कहते हैं कि वो अनंत शक्ति की जो अनंत पर्याय जो प्रकट होती है तो वो अनंत पर्याय प्रकट हुई तो उसके लिए भी उसको क्या कहेंगे? एक वो अनेकांत स्वरूप वाला है। और एक समय की वो जो पर्याय प्रकट होती है उस एक पर्याय में भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने बन जाते हैं? तो क्योंकि अनंत बन जाते हैं। इसलिए भी ये एंगल से भी देखो तो यहाँ पर कहते हैं कि अनेकांतपना सिद्ध होता है। पूरी वस्तु जहाँ से भी टपासो द्रव्य गुण पर्याय को खूने खाचरे से भी तो भी यहाँ पर महक कौन सी आएगी? एक महक यहाँ पर अनेकांत रूप से आएगी। बराबर। हमने कल यहाँ पर चर्चा देखी थी क्योंकि आज अभी समय के अनुसार थोड़ा उपसंहार के रूप में हम देखेंगे। बराबर ना? अब जरा समझना, हमने कल यहाँ पर देखा था कि जो लास्ट क्वेश्चन था ना यहाँ पर चलते विषय में कि क्रमे रूप प्रवर्तता और अक्रमे रूप प्रवर्तता ऐसे अनंत धर्म समूह तो कि वो ज्ञान मात्र आत्मा में घटित कैसे हो जाते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, वो बात चली थी। उसके अंदर ये बात आई थी कि उस शक्तियाँ जो होती है आत्मा में, जो अनंत शक्तियाँ होती है उनके बीच में कोई द्रव्य भेद नहीं है। वो बात उसके अंतर्गत आई थी। बराबर ना? तो क्या यहाँ पर कहते हैं कि उसके अंदर द्रव्य भेद नहीं है। पहले नंबर का पॉइंट था द्रव्य भेद नहीं है। मतलब क्या? एक एक शक्ति एक एक द्रव्य ऐसा नहीं है। हमने ये भी देखा था कि अगर ऐसा मान लिया जावे तो क्या होगा? तो कि ये जो द्रव्य है वो कितनी शक्ति वाला हो जाएगा? तो कि एक शक्ति वाला हो जाएगा, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि उसके अंदर क्षेत्र भेद भी नहीं है। तो यहाँ पर क्षेत्र भेद नहीं है मतलब वो जो शक्तियाँ जो रहती है उस अपेक्षा से बात है। वो जो शक्तियाँ यहाँ पर वो जो रहती है उन सब शक्तियों में आपस में यहाँ पर कहते हैं कि प्रदेश भेद नहीं है, क्षेत्र भेद नहीं है। मतलब यहाँ पर कहते हैं कि प्रदेश भेद नहीं है। बराबर है कि नहीं? क्यों प्रदेश भेद नहीं है? सुनना, जैसे श्रद्धा करेंगे तो कहाँ होगी श्रद्धा? आत्मा में जब श्रद्धा करेंगे तो कहाँ पर होगी? अभी एक ऐसा गजब है ना कि क्षयोपम ज्ञान में क्या होता है मालूम है? जैसे हम चिमटी करेंगे ना, चिमटी मतलब समझ, जैसे चिमटी किया तो
कई प्रश्न आते हैं, ये चिमटी में यहाँ ही दर्द क्यों होता है, हर जगह पर दर्द क्यों नहीं होता है? समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? चिमटी की ना, तो ये चिमटी में दर्द कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, बराबर ना? तो दर्द मतलब दुख गुण कहाँ पर है? इधर है, इधर है सुख गुण, सुख नाम का गुण, सॉरी, उसका विपरीत परिणमन दुख। तो सुख नाम का गुण कहाँ पर है? अरे ऐसे नहीं है, आत्मा के पूरे प्रदेशों में सुख गुण है। ऐसे आत्मा के पूरे प्रदेशों में यहाँ पर कहता है कि चेतना यहाँ पर फैली हुई है, प्रसरी हुई है, यहाँ पर एक व्यापक है। हमारे क्षयोपम ज्ञान के अनुसार वहाँ उस प्रदेश के अनुसार हमें वो खंड रूप से वो यहाँ पर अनुभव में आता है। लेकिन जो पर्याय होगी वो थोड़ी इधर हुई होगी, ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा अखंड है। तो यहाँ पर गुण शक्ति भी कैसे रहते हैं, आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आया, तो वो शक्तियाँ भी आत्मा के पूरे प्रदेश में है, अखंडपन है। तो वो पर्याय भी कैसी होगी? तो हकीकत के अंदर पर्याय भी यहाँ पर पूरी अखंड बने से एक पर्याय प्रकट होती है। ये किसको सिद्ध करता है? ये यहाँ पर उसकी क्षेत्रता को लेकर सिद्ध करते हैं कि जितने भी गुण होते हैं तो उन सब गुणों के प्रदेश भी, द्रव्य अगर अलग अलग नहीं है तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रदेश भी अलग अलग नहीं है। अब बात ऐसी है काल की। काल में हमने क्या देखा था कि एक विवक्षा तो ऐसी देखी थी कि आत्मा त्रिकाली, तो उनकी शक्तियाँ भी कैसी? तो क्या उसकी शक्तियाँ भी यहाँ पर कहते हैं कि त्रिकाली। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब वो जो आत्मा त्रिकाली, उसके आश्रय से उसकी जो शक्तियाँ रहती है वो त्रिकाली, लेकिन उस शक्तियों का जो परिणमन होता है, उन परिणमन में अब यहाँ पर निर्मल परिणमन की अपेक्षा से बात करते हैं ना, ऐसा लेना। तो यहाँ निर्मल परिणमन की अपेक्षा से बात करेंगे तो शुरू करने में, निर्मल परिणमन शुरू करने में उसके अंदर कोई शक्तियों का परिणमन में यहाँ शुरू करने में कोई भेद नहीं है। मतलब सब एक साथ निर्मलता, हर गुण की पर्यायों में निर्मलता यहाँ पर प्रकट होती है, देखी जाती है। थोड़ी सी आज मैं ज़्यादा बात में उसको छेड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हालांकि मैं साथ में थोड़ी दूसरी भी बात कर लेता हूँ। हालांकि ऐसा भी देखा जाता है कि उसका परिपूर्ण शुद्ध परिणमन यहाँ पर सिद्धत्व दशा में पाया जाएगा, भाई ऐसा भी है, लेकिन उसको यहाँ पर याद नहीं करेंगे। थोड़ा सा जरा समझना क्या कहना चाहते हैं। तो क्यों इसको यहाँ पर याद नहीं करेंगे? क्योंकि अध्यात्म के प्रकरण में छद्मस जीव को जब यहाँ पर हम समझाते हैं, बराबर ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अध्यात्म में जो शैली का प्रयोग होगा वो यहाँ पर भले गुण भेद से उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर फोकस क्या है? अभेद आत्मा है। तो यहाँ पर क्या कह दिया? एक कथन की शैली होती है, एक आध्यात्मिक कथन की शैली होती है और एक आगम कथन की शैली होती है, बराबर है कि नहीं? कथन शैली दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक गुण का निर्मल परिणमन, तो यहाँ सारे गुण का निर्मल परिणमन, ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? वो अभेद आत्मा को देखकर, अभेद आत्मा को लेकर अभेद विवक्षा में ऐसा कथन करते हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंट बोल दिया, इसको भी ज़्यादा मैं अंदर में नहीं लेके जाऊंगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि फिर वो पूरा एक विषय है अलग से, उसको टच नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि निर्मल परिणमन सबका एक साथ यहाँ पर देखा जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि उसकी पूर्णता में क्रम पड़ता है। पूर्णता में क्रम पड़ता है मतलब क्या? जैसे श्रद्धा गुण की पूर्ण निर्मल अवस्था कहाँ पर प्रकट होगी? कहाँ पर प्रकट होगी? एक दूसरी भी बात याद आ गई अभी, आज पता नहीं दूसरा याद आता है। अभी सुनो, जो श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणमन जो प्रकट होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कि भी चौथे में शुरू हुआ और चौथे में ही उसकी पूर्णता हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। श्रद्धा में चौथे में उसकी पूर्णता, साइक समय का तो हो सकता है कि नहीं? तो साइक समकितपना जो प्रकट होगा तो वो चौथे गुण स्थान के अंदर उसकी पूर्ण निर्मलता हो जाती है। अब गजब है, ग्रंथों के अंदर इतनी विवक्षाएं भरी हुई है। एक जगह पर ऐसा कहने में आया है कि पूर्णता कब होती है? श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूं, मैं श्रद्धा की बात करता हूं, तो वो पूर्ण निर्मलता कब होगी?
अभी सुनो, यहाँ पर कहते हैं गजब है, देखो कितनी कितनी अपेक्षा है। आप लोग इंटरेस्टेड है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में और भी बात थोड़ा थोड़ा बताते हैं। गजब हो गया, कहते हैं कि 12वें के अंत में हम भी टकरा के रह गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर प्रश्न पूछा गया कि भी श्रद्धा की पूर्णता तो चौथे में हो गई, साइक संकित हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं कि विषय की अपेक्षा से वहां पूर्णता हो गई, लेकिन परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहाँ पर प्रकट हुआ? तो क्या ज्ञान की प्रधानता भी उन गुणों की पूर्णता की भी चर्चा जिनागम के अंदर आती है। आप समझे? क्योंकि 13वें गुण स्थान में क्या हुआ? तो क्या वो जो संकितपना तो था, बराबर है कि नहीं, लेकिन वो जो सम्यक्त्व में परम अवगाढ़, वो ज्ञान की प्रधानता से, तो वहां पर वो जो श्रद्धा का पूर्ण, उस अपेक्षा से उसकी पूर्णता कहां पर देखते हैं? तो क्या 13वें गुण स्थान में देखते हैं। कैसी कैसी गजब की व्यवस्था है। अभी यहाँ पर एक बाजू कहेंगे कि चारित्र की, साथ में दूसरी भी बात याद आ गई, यहाँ पर कहेंगे कि जो चारित्र गुण का जो पूर्ण परिणमन है वो कहाँ देखा जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कहते हैं कि 12वें में बता जाए, लेकिन यहाँ पर आत्मा पूरा, बोलो मोक्ष मार्ग, वहां पर अभी 13वें गुण स्थान में मोक्ष है कि मोक्ष मार्ग है? तेरहवें गुण स्थान में मोक्ष है कि मोक्ष का मार्ग है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भ्रुभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता कह दिया अरिहंत परमात्मा को। थोड़ा ध्यान दिलाया आपको, बराबर है कि नहीं? अब क्या है, अभी ये भी स्वामी जी ने खुलासा किया है। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो पीछे चिट्ठियों के प्रवचन है, वो सारे प्रवचन है ना, तो स्वामी जी ने वहां पर ये सारी बातें बहुत सुंदरता से खोली है। सुनो, अब गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, अगर गुण भेद करते हैं, अगर गुण भेद करते हैं तो यहां पर चारित्र की पूर्णता कहां पर हो गई? तो कहते हैं कि 12वें गुण स्थान में। बराबर है, बराबर है कि नहीं? यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया। लेकिन अगर पूरे आत्मा की अपेक्षा से देखेंगे तो पूरी आत्मा यहां पर पूर्ण स्थिर कब हुआ? क्योंकि वहां तक कहते हैं कि अभी कुछ असुतता भी बाकी है। तो यहाँ 14वें के अंत में यहाँ पर क्या हो गया कि सारे गुणों का अंत में, या तो सिद्ध दशा की पहले समय में, सारे गुणों का पूर्ण निर्मल परिणमन, पूर्ण स्थिरता कहाँ पर आती है? तो क्या 14वें के अंत में आती है। तो वहां पर मोक्ष मार्ग की पूर्णता कहाँ पर है? 14वें के अंत में है कि नहीं? ये आगम और अध्यात्म कैसे दोनों को साथ में हमें समझना, कहने का मतलब तो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर फिर सिद्ध भगवान को मोक्ष दशा की प्राप्ति है, क्योंकि चारित्र की पूर्णता वहां पर सब गुणों की पूर्णता के साथ जब चारित्र की चर्चा करेंगे तो वहां पर 14वें के अंत में उसकी पूर्ण निर्मल दशा कहने में आती है। बराबर है कि नहीं? इसका ज्ञान क्यों कराते हैं भाई? इसका ज्ञान ये भी गुरुदेव बताते हैं। अरे पूर्णतानु पूरु ज्ञान होवू જોઈએ। भले जीव छदमस्त है, भले न्याय समझ में आया? गुरुदेव श्री का न्याय, जैसे एक चावल पकता है ना, एक चावल, बराबर है कि नहीं? तो आपके ज्ञान में पूर्ण चावल लास्ट पोजीशन ऊपर, बराबर, कौन सी स्थिति में वो चावल रहता है उसका ज्ञान नहीं करोगे तो बोलो बीच में से गुजरोगे तो कहीं रुक जाओगे कि नहीं रुक जाओगे? अध कचरे चावल आ जाएगा कि नहीं? अध कचरा मतलब समझ गए, आधा पका हुआ और आधा कच्चा, तो यहाँ पर रुक जाओगे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जैसे उस दाने का पूर्ण रूप की जो स्थिति है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ये जो छद्मस जीव होता है तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वो पूरा सर्वांग, इस प्रकार से पूरा सर्वांग उसकी क्या व्यवस्था होती है उसका ज्ञान वो वर्तमान में लेता है। बराबर है? इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन चलते विषय में बात करते हैं कि काल के परिणमन की बात चली थी। तो जैसे श्रद्धा में उसकी पूर्णता, ज्ञान में उसकी पूर्णता, चारित्र में उसकी पूर्णता सबकी अलग अलग देखी जाती है। कल बताया था सबकी अलग अलग क्यों देखी जाती है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर यहाँ पर भाव भेद, भावे भिन्नता देखी जाती है। और सबका एक साथ परिणमन क्यों देखा जाता है? बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य सबका क्या है? तो एक साधे सब सदे, एक की अभेद की दृष्टि करते हैं तो सब यहाँ पर क्या हो जाता है? एक एक यहाँ पर सब साथ में यहाँ पर आ जाते हैं। बराबर के नहीं? अभी यहाँ पर देखना, कहने का मतलब अभी यहाँ पर जो काल की बात बताई कि काल में भी यहाँ पर कहते हैं कि सबका परिणमन सब एक साथ होता है। तो अब लेकिन वो जो शक्तियाँ जो देखी जाती है
तो यहाँ शक्ति में क्या है कि यहाँ पर देखा कि द्रव्य का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं और काल के अंदर परिणमन का भी भेद नहीं, लेकिन वो जो शक्तियाँ है अंदर अंदर जो शक्तियाँ है उसके अंदर यहाँ पर काय की भिन्नता है, भाव से भिन्नता है। भाव से भिन्नता है मतलब क्या भिन्नता है, लक्षण से भिन्नता है। सबके लक्षण कैसे कैसे है, सबके लक्षण अलग अलग देखे जाते हैं, हमने कल थोड़ा सा देखा था। अब सुनो, यहाँ पर भाव से भिन्नता होने के बाद भी एक शक्ति, यहाँ पर ऐसी भाषा यूज की थी कि यहाँ पर एक शक्ति है वो दूसरी शक्ति रूप नहीं है, एक शक्ति है वो दूसरी शक्ति रूप नहीं है, लेकिन एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है। दोनों जगह पर रूप रूप शब्द आया। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्ञान शक्ति अलग है, चारित्र शक्ति अलग है, अस्तित्व शक्ति अलग है, प्रमेत्व शक्ति अलग है, प्रदेशत्व शक्ति अलग है, अकार्य कारणत्व शक्ति अलग है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति अलग है, भाव शक्ति अलग है, अभाव शक्ति अलग है, सब अलग अलग है क्योंकि सबके लक्षण अलग अलग है, बराबर। उसके बावजूद भी यहाँ पर लक्षण भिन्नता होने के बावजूद भी एक शक्ति का दूसरी शक्ति में क्या देखा जाता है, रूप देखा जाता है। स्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग और किया है, पूरे प्रवचनों में एक जगह पर एक लिटी आई है, बराबर नहीं। इसमें से एक दूसरा भी भाव आता है जो उसकी चर्चा करते हैं, जरा समझना। स्वामी जी ये कहते हैं कि एक शक्तिનું બીજી શક્તિમાં रूप છે એટલે શું, બરાબર, કે એક શક્તિના કાર્યમાં બીજી શક્તિ નિમિત્ત બને છે, ये शब्द का प्रयोग है। अभी जब ये लिटी पढ़ा ना तो अभी वापिस मैं भी वहां पर सोचने लगा कि एक शक्ति का दूसरे शक्ति में रूप बनता है, और फिर स्वामी जी दूसरा भी शब्द का प्रयोग करता है कि शब्द का प्रयोग क्या किया, जरा थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना अभी, बराबर ना, कि शब्द का प्रयोग यह किया कि एक शक्ति ना कार्य मा, अभी यहां पर और माथा मेरा चकराया, एक शक्ति ना कार्य मा बीजी शक्ति निमित्त बने है, बराबर है। तो उसमें से ये भाव निकलता है, हम इस प्रकार से उसको सोच सकते हैं। इसलिए मैं 2 दिन से आपको ये बात याद कराता हूं, कौन सा, कि सारी शक्तियां यहां पर त्रिकाली उपादान रूप है। ये पॉइंट जरा भी इधर अपन सेट करते हैं। सारी शक्तियां यहां पर उपादान रूप है और उसका जो परिणमन है वो क्षणिक उपादान रूप है। जरा फिर से थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना आप। सारी शक्तियां यहां पर त्रिकाली उपादान रूप है और उस शक्ति का यहां पर जो परिणमन पाया जाता है वो क्या है, वो क्या है, एक एक क्षणिक उपादान रूप है। उसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह हो गया है, अभी देखना, कि जैसे के उदाहरण, जैसे के एक ज्ञान शक्ति और एक यहां पर वीर्य शक्ति, बराबर। अब ज्ञान शक्ति अलग है क्योंकि उसका लक्षण अलग है, वीर्य शक्ति अलग है क्योंकि उसका लक्षण अलग है। दोनों शक्तियां कैसी है, एक एक दोनों शक्तियां अलग अलग है, ये जरा पकड़ना। अब बात है कि ये ज्ञान शक्ति में यहां पर क्या है, वीर्य शक्ति का क्या है, एक एक रूप है। अब सुनो, ज्ञान शक्ति का कार्य क्या है, सिंपल भाषा में जानना, सिंपल। ज्ञान शक्ति का कार्य क्या है, एक एक जानना, जानना, बराबर है। और वीर्य शक्ति का रूप क्या है, वीर्य शक्ति का, सॉरी, वीर्य शक्ति का बराबर लक्षण क्या है, वीर्य शक्ति का लक्षण क्या है, बल प्रदान करना। बल प्रदान करना कहो या उसके स्वरूप की रचना करना कहो, वो एक बात है, भाव एक है, बराबर ना। स्वरूप की क्या करना, एक एक रचना करना। जो एक समय की अवस्था होती है तो उसके अंदर उसकी जो रचना होती है, उसके अंदर जो बल प्रदान होता है वो किसका कार्य है, वो यहाँ पर वीर्य शक्ति का है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये जो वीर्य शक्ति है, तो यहाँ पर ये जो वीर्य शक्ति का रूप किस में है, ज्ञान शक्ति में। तो यहाँ पर ज्ञान शक्ति क्या कर रही है कि यहाँ पर ज्ञान शक्ति में भी क्या देखा जाएगा कि यहाँ पर उसके स्वरूप की रचना होगी। ज्ञान की जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है तो वो ज्ञान की निर्मल पर्याय की यहाँ पर रचना होगी। अब सुनो, ज्ञान की जो निर्मल पर्याय की जो रचना होती है उसका कारण कौन है, इसका कारण कौन है, एक एक उसका कारण ज्ञान स्वयं है।
थोड़ा समझ में आया कि नहीं? यहां पर जब निमित्त शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि देखो अनेकांत है, स्यादवाद शैली है, बराबर है कि नहीं? मतलब कि स्यादवाद शैली से किस प्रकार से सिद्ध करते हैं जरा वो समझना। ज्ञान के अंदर जो ज्ञान की पर्याय की जो रचना होती है, अगर यहां पर निमित्त की ओर से कथन करते हैं, ये अंदर अंदर का निमित्त, ये अंदर अंदर का यहां पर निमित्त कहते हैं, बराबर है नहीं? कहने का मतलब तो यहां पर कहते हैं कि ज्ञान को हम बनाएंगे उपादान और वीर्य को बनाएंगे निमित्त। अगर वीर्य को निमित्त बनाते हैं तो फिर वीर्य ने ज्ञान में क्या किया? थोड़ा पकड़ में आया? चलो जल्दी चलेगा नहीं, मुंह जलेगा नहीं, लेकिन अभी क्या करें, अभी स्वरूप भी ऐसा है, तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो सुनो, यहां पर क्या होता है कि ज्ञान की जो रचना होती है उसमें वीर्य गुण निमित्त है, लेकिन वो जो रचना हुई, बराबर, वो स्वयं ज्ञान की ज्ञान में स्वतः अपनी है, क्योंकि वो क्षणिक उपादान गत योग्यता, वो रचना बनने की जो योग्यता होती है वो ज्ञान के अंदर स्वयं में पड़ी हुई है। जरा समझना, बराबर है कि नहीं? जैसे अभी देखो, एक बात समझो। अरे ये तो हमने वीर्य कह दिया, अरे गजब हो गया, बोलो प्रमेत्व गुण को कैसे सेट करोगे? बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अरे स्वसंवेदन को कैसे सेट करोगे? ये तो अंदर अंदर ज्ञान में घटित करने वाली बात है, बराबर है कि नहीं? तो निमित्त है, क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो गुण होते हैं तो ये गुण परस्पर असहाय होते हैं। जरा समझना, तो वो जो गुण होते हैं, क्योंकि गुण की जो पर्याय होती है उसका भी स्वयं का स्वतंत्र उपादान देखा जाता है। अब क्योंकि उसके अंदर वापिस एक शक्ति है, वापिस एक शक्ति न कहते हुए अगर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक के अंदर 6 शक्ति गर्भित है, षट कारक की शक्तियां पड़ी है। तो अगर वो जो ज्ञान की षट कारक की शक्तियां पड़ी होती है तो वो भी उसका रूप किसमें है? कि उसका रूप भी यहां पर किसमें है? एक ज्ञान में है। उसका रूप ज्ञान में है तो क्या हुआ? तो यहां पर ज्ञान की जो भी पर्याय प्रकट होगी तो वो अपने षट कारक रूप से परिणमन करेगी। लेकिन गजब ये हो गया कि ज्ञान की पर्याय जो षट कारक रूप से परिणमन करेगी वो स्वयं का उपादान है, और जब षट कारक रूप से जब परिणमन करेगी तो वो स्वयं का उपादान है, तो उसमें निमित्त कौन है? ये षट कारक वाली शक्तियां निमित्त है। अब षट कारक वाली शक्तियां को निमित्त क्यों कहते हैं, अन्य शक्तियों को निमित्त क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस जाति का लक्षण उसमें ही देखा जाएगा, अन्य में नहीं। थोड़ा पकड़ने में आया आज? तो अभी यहां पर षट कारक रूप से जब परिणमन देखा जाएगा, इसके कारण अगर रचना करनी होगी तो उसको वीर्य की कितनी अपेक्षा होगी? क्या गजब की बात है। अभी और एक मिलावे, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब आप भी हमको दूध पिलाते हो, वो दूध में क्या क्या मिला कर देते हो आप, तो फिर यहाँ पर शक्तियों में भी हम मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? कहने का मतलब बराबर है कि नहीं? और नहीं ये लेना ही पड़ेगा, तो आपको भी ये भी लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? इस प्रकार से रूप इसलिए है। अब सुनो, यहाँ पर एक शक्ति में अनंत शक्ति का इसलिए रूप है। क्यों रूप है? क्यों बताया था क्यों रूप है? क्योंकि सबका अभी वो द्रव्य एक है ना, अभी वो बात हो गई पुरानी। अभी दूसरी बात सुनो। अब अंदर अंदर रूप इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर वापिस और एक शक्ति है, विभुत्व शक्ति। तो वो जो अनंत शक्तियां देखी जाती है वो परस्पर में कैसी है? अरे परस्पर में कैसी है? तो एक दूसरे के साथ कैसे हुई है? व्यापक पने से, बराबर है कि नहीं? सर्व भावों में व्यापक एवं एक भावमयी विभुत्व शक्ति। तो अंदर अंदर कैसी है? अंदर अंदर यहां पर कहते हैं कि वो व्यापक है, प्रसरी हुई है, फैली हुई है, यहां पर एक रस रूप से काम कर रही है। अब गजब की और बात देखो, अभी ज्ञान शक्ति की रचना, अभी सुनो एक दूसरी बात। एक्चुअली दूसरा विषय चलने वाला था, अभी ये पूरा अलग विषय हमने चला दिया, ये इसको टच नहीं करना था, लेकिन अभी भाव आ गया, बराबर क्या नहीं? अभी सुनो, यहाँ पर ज्ञान की शक्ति की पर्याय की रचना, बराबर ना, उसका क्षणिक उपादान हमने ये देखा कि वो ज्ञान शक्ति है, उसमें निमित्त कौन बनता है? वीर्य बनता है। तो ज्ञान की रचना वो ही करता है। इसका कारण क्या? क्योंकि उसके अंदर और वापिस एक शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, જે સ્વતંત્રપણે શોભાયમાન છે, જેનો પ્રતાપ અખંડિત વર્તે છે અને જે સ્વતંત્રતાથી શોભાયમાન છે તેને પ્રભુત્વ શક્તિ કહે છે। તો
अब उसका प्रभुत्व, अगर वीर्य उसकी रचना करेगा तो ज्ञान का प्रभुत्व कहां गया? सट कारक उसकी रचना करेगा तो फिर ज्ञान का प्रभुत्व कहां गया? पॉइंट समझ में आता है कहने का मतलब? बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? अन्य शक्तियों इसको हेल्प करेंगे तो फिर उसका प्रभुत्व कहां गया भाई? उसकी व्यवस्था ही नहीं है अंदर अंदर। हालांकि सब एक साथ, उसके बाद भी सब लोग अलग अलग। बराबर है कि नहीं? इस प्रकार से ये त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान और एक निमित्त, ये अंदर अंदर का निमित्त नैमित्तिक समझना। बराबर कि नहीं? जब हम पर्टिकुलर एक शक्ति की प्रधानता से बात करते हैं, जब एक शक्ति को हम स्वतंत्र पने रूप से देखते हैं, तो फिर किस रूप से देखें? तो क्या उसको अन्य किसी की भी गरज नहीं। जब स्वामी जी तो वहां तक लेके जाते हैं कि ए पर्याय ने प्रगट थवामा खरेखर द्रव्य ની પણ गरज નથી। द्रव्य की गरज हो तो है ना, हाजरा हजूर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, हो जाना चाहिए सम्यक दर्शन, हो जाना केवल ज्ञान। लेकिन जब सम्यक दर्शन को पूछते हैं तो क्या मैं तो चक्रवर्ती हूं, केवल ज्ञान की पर्याय को पूछते हैं कि मैं भी चक्रवर्ती हूं। केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ऐसा कहता है कि भले आप 3 लोग को जानो, हमको क्या लेना देना है? बराबर ना? आप होगे गात की खंड के, मैं भरत क्षेत्र का हूं। सोचो कैसे सोचेंगे? श्रद्धा कहते हैं सुनो कितना वट है, मालूम है कितना वट है? बोलो श्रद्धा ने चौथे में ही पूरा कर लिया कि नहीं अपना काम? ये उसका वट तो बता रहा है। आप सब लोग भले आपको जब पूर्ण होना हो, बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? बराबर, मैं स्वयं, मैं अपने आप में स्वयं यहां पर अपने आप को पूर्ण कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर वापिस और एक शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति, संकोच बिना का विकास होता है कि नहीं? उसमें भी घटित होगा कि नहीं? क्योंकि उसका उसमें रूप है। हर रूप उसमें डालते होने के बावजूद भी स्वयं का अपने में अनंत रूप को लिए हुए एक ज्ञान शक्ति है। स्वयं को अपने रूप में आप एक बार, अभी अपना तो समय हो गया है, लेकिन एक बार ऐसा सोचना, मैं आपको थोड़ा पॉइंट देता हूं, एक बार ऐसा सोचना कि जो आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियां है, एक शक्ति भी नहीं है, मान लो एक शक्ति भी नहीं है, तो आत्मद्रव्य की कल्पना करके बताओ। देखो एक दूसरी बात, अभी प्रवचन सुनते थे तो एक दूसरी बात मगज में आई कि जैसे आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए अगर प्रधान रूप से बात की जाएंगी, सामान्य रूप से अगर जगत के जीव को कोई ज्यादा भले विशेष ख्याल में न हो, परिचय न हो, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं तुझे 3 गुण को तो समझना पड़ेगा। तू बोले उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज तो के नहीं चलेगा, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। बराबर है? जरा समझना क्या कहना चाहते हैं। तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन 3 गुणों को तो तेरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर अनादि से विपरीतपना चल रहा है और उसके सम्यक पने में ही तुझे सुख की प्राप्ति होती है। अब मान लो कि ये तो अमृतचंद्र आचार्य देव भगवान की देन और अपना कोई अहोभाग्य कि इसकी यहाँ पर रचना हो गई, बाकी कौन बतावे? ये डायरेक्ट शक्तियों अमृतचंद्र आचार्य देव नहीं, और अन्य ग्रंथ के अंदर मूल बात करता हूँ, मूल ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी इस प्रकार से निकालनी पड़ती है, अपनी सोच नहीं है ऐसी। बराबर है कि नहीं? अब सुनो, अगर वो बात बराबर है, वो बात बराबर है कि सम्यक दर्शन के लिए अगर 3 गुण भी अगर आप सम्यक रूप से समझ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? अब लेकिन वो एंगल से बात न करते हुए, जब मैं द्रव्य के एंगल से अगर बात करते हैं, तो यहां पर आत्मा में 3 ही शक्ति हो और द्रव्य चल जावे, ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा अलग समझ में आया क्या कहना चाहता है? ज्ञान शक्ति कहते हैं कि मैं चेतना प्रदान करती हूं, ठीक है भाई तू बैठ जा। बराबर ना? श्रद्धा कहते हैं कि मैं तो श्रद्धेय करता हूं, ठीक है तू भी बैठ जा। वीर्य कहते हैं मैं सबको पावर देता हूं, हाँ भाई तू भी आज अपनी गाड़ी में यहाँ पर बैठ जा। बराबर है कहने का मतलब? यहाँ पर एक एक शक्ति को, चारित्र कहते हैं कि मैं तो आत्मा को स्थिरता दिलाती हूँ, बहुत बढ़िया है तू भी आ जा यहाँ पर, क्या बगल में बैठ जा। बराबर? ऐसी सब शक्तियां अपने अपने रूप में अपना अपना आई कार्ड लेकर आ जाती है। बराबर है? और एक हमको भी एडमिशन दो, हमको भी एडमिशन, हमको भी एडमिशन दो, हमको भी एडमिशन, सबको यहाँ पर एडमिशन भी दिया, यहाँ पर सब सेट कर दिया। बराबर? मान लो एक कर्ता गुण को ही एडमिशन नहीं दिया तो द्रव्य को बताओ, गाड़ी में 5 जन बैठ जाते, बराबर ना? अभी छठा यहाँ पर कहते हैं कि जो गाड़ी चलाने वाला ही, नहीं भैया जगह नहीं है, तुम तो बाहर ही रहो, तो बस बैठे रहो। कैसे समझेंगे? पूरा जो आत्मा चलता है ना, पूरा आत्मा,
व्यवस्था ही ऐसी है, स्वरूप में ही ऐसा पड़ा हुआ है कि पूरा जो आत्मा चलता है वो पूरा आत्मा चलता है, मतलब समझ गए कहने का मतलब, परिणमन करता है तो वो पूरा का पूरा अनंत शक्तियों को लेकर ही यहां पर परिणमन कर सकता है। इसलिए हर शक्ति हकीकत में अपने आप में यहां पर चक्रवर्ती है। कैसे सोचेंगे? जैसे घर में 4 बहू रहती है ना, 4 बहू, मालूम है चारों 4 की कीमत है, आप समझे कहने का मतलब। लेकिन काम सौंप दिया है कि भाई एक क्या करेगी कि भाई कपड़े ही धोएंगी, पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, पहले के जमाने की। तो कि एक बहू क्या करेगी तो भाई कपड़ा ही धोएगी, एक बहू क्या करेगी तो भाई ये भोजन ही बनाएंगी, एक बहू क्या करेगी कि भाई ये घर का साफ सफाई का काम करेगी, एक बहू क्या करेगी तो यहाँ पर कहते हैं कि घर का सामान वगैरह है एक एक उसको लाएगी। तो बोलो अब मेरा प्रश्न यह है कि वो जो बहन है, वो एक बहू है, वो कपड़ा देगी तो किसका धोएगी? अपने पति का ही धोएगी कि घर के सबका धोएगी? एक फैमिली, एक आप समझे क्या मतलब, ज्वाइंट फैमिली की व्यवस्था क्या होती है, बराबर है कि नहीं? तो क्या किसका धोएगी? एक सबका धोएगी। जो भोजन बनाएगी तो किसका बनाएगी? सबका बनाएगी कि अपने ही बच्चे को बनाएगी? नहीं, सबका बनाएगी। वो सबका क्यों बनाएगी? पॉइंट तो वो है, वो सबका क्यों बनाएगी? क्योंकि बाकी के जो भी है वो भी कौन है? वो फैमिली मेंबर है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं कहने का मतलब? हाँ, काम बराबर सौंपा है। जिसको कपड़ा धोने को कहा है तो वो फिर किचन में एंटर नहीं होगी। जो किचन वाली है वो कपड़ा को हाथ नहीं लगाएगी, वो 100% हाथ नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक को अपनी अपनी जवाबदारी सौंपी है ना, तभी ही वो कार्य होगा। क्यों? नहीं तो वो उसकी राह देखेगी, वो उसकी राह देखेगी। पॉइंट थोड़ा समझ में आता है? आप जल्दी समझ जाओगे, बराबर। एक दूसरे की राह देखो में कोई काम ही नहीं करेगी, 12 बजे तक रसोई नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्ञान अपना भी कार्य करेगा, वीर्य अपना भी कार्य करेगा, सुख अपना भी कार्य करेगा। लेकिन कार्य करेगा तो वो सब कार्य किसको पहुंचता है? वो सब कार्य आत्मा को पहुंचेगा, और आत्मा को पहुंचेगा तो उसके माध्यम से किसको पहुंचेगा? सब शक्तियों को पहुंचता है। इसलिए पूरा अखंड अभेद आत्मा में जो अनंत शक्तियां है वो एक दूसरे से इस प्रकार से ऐसी रिलेटेड वाली है, जुदी भी है, बराबर है कि नहीं? इसके बावजूद भी ऐसे यहां पर अंदर में अंदर इंटरकनेक्शन है कि पूरी आत्मा क्या होता है कि ऐसे आत्मा को समझने पर, दृष्टि करने पर पूरा का पूरा आत्मा मोक्ष मार्ग रूप गमन करके मोक्ष दशा की प्राप्ति करता है। बराबर, ऐसे मोक्ष दशा की प्राप्ति हम सबको ऐसी मंगल भावना से बात समाप्त।